The monthly budgets of manufacturing overhead of a concern for two levels of activity were as follows. इधर पे दो कैपेसिटी दिया हुआ है, एक 60% कैपेसिटी पे 600 यूनिट प्रोडक्शन होता है और एक 100% कैपेसिटी पे 1000 यूनिट प्रोडक्शन होता है। और ये सब वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस दिया हुआ है और लास्ट में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो जिसका दोनों अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है वो सेम रहेगा, वो फिक्स्ड होगा। जिस आइटम का पर यूनिट वैल्यू सेम होगा वो वेरिएबल होगा और जिसका नहीं होगा वो सेमी वेरिएबल। प्रिपेयर ए बजट फॉर 80% कैपेसिटी। तो ऊपर में ही तुमको रेट मिल जाएगा, उसको 80% जो यूनिट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट 60%, 80% एंड 100%। तो इधर पे वेजेस का अमाउंट 60% पे है 1200 एंड 100% पे है 2000। तो हमको क्या करना होगा, 1200 को 600 से डिवाइड करना होगा, तो 2 रुपीज़ पर यूनिट आ जा रहा है। इसको अगर तुम 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जा रहा है, मतलब कि ये वेरिएबल है क्योंकि इसका पर यूनिट कॉस्ट सेम है। कंज्यूमेबल स्टोर्स का भी वैसा ही होगा, ये भी पर यूनिट पे सेम होगा। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे 1100 डिवाइडेड बाई 600 करोगे तो तुम्हारा आएगा 1.83333। उसको अगर तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे फॉर 1000 यूनिट्स के लिए तो आएगा 183333। मतलब कि ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल जो चेंज है, टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। मतलब 1500 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई जो यूनिट का चेंज है, मतलब 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट तुमको 1 रुपीज़ मिलेगा। ये होगा वेरिएबल कॉस्ट। सो 1 इंटू 600, इसके साथ माइनस करोगे तुम 1 टोटल जो कॉस्ट दिया हुआ है तो तुम्हारा आएगा 500, वो फिक्स्ड अमाउंट होगा। ठीक है, तो 500 फिक्स्ड कॉस्ट एंड 1 रुपये पर यूनिट वो वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा ही पावर एंड फ्यूल का भी होगा। चेंज इन टोटल कॉस्ट 2000 माइनस 1600 डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट 1000 माइनस 600। तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट पे 1 रुपीज़ करके आएगा और फिक्स्ड में 1600 माइनस 600 यूनिट इंटू 1 इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। और डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो दो सेम है दोनों ही कैपेसिटी पे, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इंश्योरेंस का भी सेम है अमाउंट दोनों कैपेसिटी में, तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो पार्ट बी में बोला था, जो बजट प्रिपेयर करो 80% कैपेसिटी पे, तो इधर से तुमको सब रेट्स मिल जाएगा। वेजेस 2 पर यूनिट, कंज्यूमेबल स्टोर्स 1.50 पर यूनिट। तो 80% कैपेसिटी में पहले यूनिट्स निकालना पड़ेगा। तो 1000 जो 100% कैपेसिटी है इंटू 80% करोगे तो 800 यूनिट्स आ जाएगा। नाउ वेजेस आएगा 800 यूनिट इंटू 2, कंज्यूमेबल स्टोर्स आएगा 800 इंटू 1.50, मेंटेनेंस आएगा 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 800 यूनिट इंटू 1 प्लस जो फिक्स्ड पोर्शन है 500 का वो आएगा, तो टोटल आएगा 1300। पावर एंड फ्यूल का भी सेम होगा, 800 यूनिट इंटू 1 प्लस 1000 जो फिक्स्ड है वो आएगा, तो 1800। एंड डिप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो 4000 एंड 1000 आ जाएगा। तो इनका टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10,900। अब जो नेक्स्ट पार्ट पे बोला था कि टोटल कॉस्ट निकालना है 60% कैपेसिटी पे, 80% कैपेसिटी पे और 100% कैपेसिटी पे। तो पहले क्या करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है
उसको करना होगा। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पता ही है, वेजेस का 2 रुपीज़ करके है, कंज्यूमेबल स्टोर्स का 1.50, मेंटेनेंस का 1 रुपये करके, एंड पावर एंड फ्यूल का 1 रुपये करके। तो इसको तुम 60% कैपेसिटी पे 600 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। 80% कैपेसिटी पे 800 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा 80% कैपेसिटी पे, और 100% पे 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 100% कैपेसिटी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हर लेवल पे फिक्स्ड ही रहेगा, तो सभी का ये सेम आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेनेंस पे 500, पावर एंड फ्यूल पे 1000, डिप्रिसिएशन पे 4000, इंश्योरेंस पे 1000, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा 6500। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये पर यूनिट पे डिवाइड करोगे तो 6500 डिवाइड बाई 600 यूनिट इज इक्वल टू 10.83, 6500 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल टू 8.125। वैसे ही 6500 डिवाइड बाई 1000 यूनिट इज इक्वल टू 6.50। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा।